बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मेरी वीडियो का टॉपिक है दोस्तों, अगर आपकी फ्रंट साइडें ख़त्म हो जाएं, जिसे हम ब्रेक तवा कहते हैं, डिस्क कहते हैं, तो दोस्तों किस तरह का आपने चेक करके लेना है। तो आज मेरा टॉपिक इस पर होगा दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना है ताकि मेरे दोस्तों को सही समझ आ जाए। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। जी दोस्तों, अगर आपकी फ्रंट डिस्क कमज़ोर हो गई हैं तो आप इसमें अगर न्यू लगाना चाहते हैं तो हम ये ख़रीदने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, क्या चीज़ चेक करनी है, किस तरह की चीज़ डालनी है अगर आपने डालनी हो, तो सबसे पहले दोस्तों इसकी आपने ये मोटाई चेक करनी है। अगर आपने काबली डालना है, कुबाड़ वाला, अगर आपने न्यू दुकान वाला डालना है तो वो आपको ब्रांड न्यू भी मिल जाएगा। तो ये हम ओरिजिनल साइडें डाल रहे हैं, तो ख़रीदने के लिए आए हैं दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों आपने इसकी मुकम्मल डालेंगे, क्योंकि बाज़ गाड़ियों के अंदर ये चीज़ें हम डालते हैं तो इसका पिस्टन कमज़ोर होता है। तो मुकम्मल जब डाला करें, आपकी ब्रेक भी बिल्कुल सही होगी। तो हम ये मुकम्मल साइडें ख़रीद रहे हैं, तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दूं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, हम साइडें ख़रीद के ले आए हैं। तो दोस्तों, अगर साइडें ख़रीदनी हुई तो उसमें सबसे पहले इसका आपने कैप उतारना है, क्योंकि दुकान में थोड़ा सा डिटेल में नहीं बनाया, मैं दुकान पर ले आया हूँ। तो ये देखें, इसकी आपको ये जेन्युइन ग्रीस नज़र आ रही है। तो आपने इस कंडीशन में इसकी ये चीज़ सबसे पहले कैप इसको उतारना है। कैप उतारने के बाद इसकी आपको ओरिजिनल ग्रीस नज़र आएगी, ये आप देख सकते हैं नीचे से इसकी कंडीशन। तो ये चीज़ें चेक करनी है। उसके बाद दोस्तों इसकी मोटाई आपने चेक करनी है। मोटाई चेक करने के बाद हम ये दुकान पर ले आए। उसके बाद दोस्तों इसकी हम क्लिपर वगैरह उतारेंगे। तो क्लिपर वगैरह उतार के इसकी सफाई करेंगे, मुकम्मल रुमाल से सफाई करके। इसके साथ जो दोस्तों ये कबाड़ में पड़ी रहती हैं, तो इसके अंदर जो कार्बन आ जाता है, तो इसको हम मुकम्मल क्लीन करेंगे रुमाल की मदद से। इसमें जितना भी कार्बन है वो निकाल के हम इसको फिट करेंगे। तो दोस्तों ये गाड़ी है आई रूफ, इसमें फिटिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो साइडें इसकी डाली हुई हैं ये 14 नंबर की है, क्योंकि इसकी ये ब्रेक कमज़ोर थी। तो इसकी ये देखें, ये भी ख़त्म थी, तो इसका ब्रेक तवा बिल्कुल ख़त्म था। तो दोस्तों ये इसलिए कंप्लीट लेके आए हैं क्योंकि ये चीज़ चलने के काबिल थी, लेकिन ये चीज़ भी हम डाल सकते थे। लेकिन दोस्तों बाज़ अगर गाड़ी पुरानी हो जाए तो इसमें पिस्टन जाम हो जाते हैं, तो आप ये चीज़ नहीं डालें तो इस चीज़ में प्रॉब्लम आ जाता है, व्हील जाम होना शुरू हो जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम इसको कंप्लीट लेके आए हैं। तो ये बड़ी साइडें लेके आए हैं दोस्तों, ये 15 नंबर की हैं। इसको 14 और 15 नंबर दोनों में हम फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये इसकी जो ब्रेक तवा है, तो इसका ये बड़ा है, 15 साइज़ का है, और ये छोटा साइज़ का है। तो दोस्तों इसको फिट करेंगे। और दोस्तों ये आप हर गाड़ी में लगा सकते हैं। जब भी आप नई साइडें ख़रीदें तो इसकी मैंने तरीक़ाकार अपने दोस्तों को बताया क्या क्या चीज़ चेक करनी है। तो इसको अभी दोस्तों फिट करने से पहले ये चीज़ खोलेंगे, खोलने के बाद इसकी सफाई करेंगे, सफाई करने के बाद इसकी फिटिंग करेंगे। तो इसका तब्दील करना दोस्तों इसका बहुत ही आसान है। इसका ये 22 नंबर का नट ये ऊपर लगा हुआ है, 17 नंबर के नीचे है टाई राड का नट आपने खोलना है। खोलने के बाद ये 17 नंबर के पीछे क्लिपर के नट लगे हुए हैं, तो इनको खोलना है। खोल के आराम से इसको फिटिंग करना है। तो ये चीज़ें दोस्तों खोलना शुरू करता हूँ, साथ साथ मैं अपने दोस्तों को गाइड करूँगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले इसकी सफाई करेंगे, फिर इसको खोलना शुरू करेंगे, तो फिर फिटिंग का तरीकाकार अपने दोस्तों को बताऊँगा। दोस्तों ये तमाम गाड़ियों में आप डाल सकते हैं। अगर आपकी चीज़ ब्रेक का हवाले से कमज़ोर है तो ये आई रूफ पर है दोस्तों, तो आप हर गाड़ी में इस तरह की चीज़ डाल सकते हैं। अगर आपकी ब्रेक का कमज़ोर है तो ये चीज़ें कमज़ोर है, तो आप इस तरीके से आप ख़रीद कर डाल सकते हैं। सफाई के लिए दोस्तों इसका क्लिपर वगैरह उतारेंगे। दोस्तों जब भी आपको कंडीशन का पता चल रहा है, देखें, जब भी आप बोल्ट खोलेंगे
तो आपको इसका कंडीशन का पता चल जाएगा ये कितनी चीज़ चली हुई है। ये देख सकते हैं आप किस तरह दोस्तों ये इसके बोल्ट चमक रहे हैं। तो जब भी डालें दोस्तों ओरिजिनल चीज़ डालें। तो उसके बाद दोस्तों इसकी क्लिपर आराम से उतारेंगे। उतारने के बाद इसकी दोस्तों ये देख सकते हैं ओरिजिनल डिस्कें भी साथ लगी हुई हैं। तो थोड़ी सी कमज़ोर हैं लेकिन ये चलने के काबिल हैं। थोड़ा सा इसको चलाएंगे, थोड़ी सी रनिंग दे के उसके बाद इसकी ताकि इसके साथ जो ब्रेक लगाएंगे तो जितनी भी सफाई है इसकी ब्रेक तवे की, तो इसका ब्रेक डिस्क की, तो जितना भी इसका साथ सफाई कार्बन वगैरह है तो ये इसका हम रुमाल से भी उतारेंगे। अगर रुमाल से भी कोई फ़र्क रह जाता है तो ये ब्रेक लगाएंगे। ब्रेक लगाने के बाद इसको 3-4 दिन चलाने के बाद इसको यूँ चेंज कर देंगे। तो कंडीशन भी दोस्तों आपको नज़र आ रही है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसकी मोटाई आप चेक कर सकते हैं, ये देखें। तो इसकी साथ साथ अभी ये उतारने के बाद क्लिपर, तो इसकी अभी हम इसकी सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद इसके साथ जितना भी कार्बन है तो ये हल्की हल्की मैंने सफाई की है दोस्तों। उसके बाद हम इसको रुमाल की मदद से क्लिपर उतारे हैं तो अच्छी तरह इसकी सफाई करेंगे ताकि जितना भी इसके साथ कार्बन है, ये देखें किस तरह ये दूसरी में जंग लगा हुआ है। तो ये चीज़ें उतार के बिल्कुल क्लीन करके इसको फिट करेंगे। ये मुकम्मल दोस्तों फ्रेश माल है। जब भी डालेंगे फ्रेश माल, क्योंकि दोस्तों अंदर से इसका पिस्टन वगैरह भी बिल्कुल इसकी कंडीशन से पता चल रहा है। ये देखें इसके बोल्ट वगैरह बिल्कुल क्लीन है, तो इसका अंदर की हालत भी बिल्कुल ठीक होगी। तो इसका कैप वगैरह उतारने की हमने चेक किया है, इसको ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको इस तरह फ्रेश माल अगर आपको मिल जाता है तो आपने इसी तरतीब से इसको फिट करना है। क्लिपर उतारने के बाद दोस्तों ये हमने इसके साथ जो चीज़ें टेढ़ी थी बिल्कुल सीधी की हैं। सीधी करने के बाद अभी इसकी आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं, बैरिंग की आवाज़ भी आप इसको चेक कर सकते हैं। तो ये चीज़ें करने के बाद दोस्तों सीधा करने के बाद तो इसकी अभी एक साइड से हमने सफाई कर दी है इसकी, और दूसरी साइड से दोस्तों ये क्लिपर इसलिए उतारा है दोस्तों क्योंकि ये आप देख सकते हैं क्लिपर इसलिए उतारा है क्योंकि दूसरी साइड से भी हम इसकी सफाई कर सकते हैं। ये देखें किस तरह इसके साथ जंग लगा हुआ है। इसको जंग को अच्छी तरह रुमाल की मदद से इसको क्लीन करेंगे। ये क्योंकि दुकान में पड़ी रहती हैं तो कुछ पानी वगैरह लगता है या कार्बन ग्रीस वगैरह लग जाती है तो इसमें बहुत ज़्यादा कार्बन आ जाता है। तो दोनों साइडों से इसकी सफाई ज़रूरी है। इस तरह दोस्तों अच्छी तरह सफाई करनी है। सफाई करने के बाद दोस्तों ये थोड़ी सी डिटेल में बना रहा हूँ ताकि मेरे दोस्तों को इसकी सही समझ आ जाए। तो ये चीज़ें अगर नहीं आप साइडें लेके आते हैं तो इस तरीके से ये काम इसका चेक करके फिर आपने इसकी फिटिंग करनी है। तो ये दोस्तों तैयार करके फिर इसको खोलना शुरू करेंगे। खोलने के बाद इसको फिट करेंगे। खोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले इसका टाई रॉड हमने ओपन किया है। ओपन करने के बाद क्लिपर के जो 17 नंबर के बोल्ट है ये खोलेंगे। ये क्लिपर को जुदा करेंगे। जुदा करने के बाद 22 नंबर के नट स्पेयर पेन निकालनी है दोनों साइड से। निकालने के बाद ये 2 नट खोलने हैं। तो उसके बाद दोस्तों क्लिपर खोलते हैं। दोस्तों ये फ्रंट साइड हमने इसकी उतार दी है। उतारने के बाद न्यू साइड तैयार कर दी है। रुमाल वगैरह लगा के सारी चीज़ें क्लीन करके जो चीज़ टेढ़ी थी वो सीधी कर दी है। सीधी करने के बाद अभी हम इसको फिट करेंगे। इसके 22 नंबर के बोल्ट खोले थे तो ये पुरानी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 14 नंबर की है, छोटी है, ब्रेक कमज़ोर थी। बड़ी है 15 नंबर की। तो आप इसको दोस्तों चेंज कर सकते हैं। प्राडो वगैरह जितनी भी दोस्तों ये फ्रंट गाड़ियाँ हैं तो बड़ी गाड़ियों में इस तरह की साइडें आप डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर कर दूं। तो इसको अभी दोस्तों फिट करने का शुरू करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों एक बलियांड हमने इसका नट ऊपर वाला खोला है 22 नंबर का, टाई रॉड खोला है, नीचे वाला बलियांड खोला है। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों। तो इसी तरतीब से जिस तरतीब से खोला इसी तरतीब से इसकी भी सफाई वगैरह करके इसको चेक करके तो इसको हमने फिट
करना है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये अब हम ये फिटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आपने ये ऊपर लगाना है 22 नंबर का, इसको ऊपर डाल के आराम से डालने के बाद आपने आपको ऊपर इसका स्पैंडल ऊपर फिट करना है। फिट करने के बाद नीचे ये बालियांड आपको नज़र आ रहा है। हमने 4 बोल्ट खोदे पहले, बालियांड हमने इसका फिट कर दिया। फिट करने के बाद आराम से आपने हाथ की मदद से इसकी 4 बोल्ट लगा देने हैं। तो ये होती है दोस्तों फिटिंग। फिर उसके बाद इसकी टाई रॉड आपने फिट करना है। ये चीज़ें फिट करने के बाद अच्छी तरह स्पेयर पेन वगैरह डालेंगे। दोस्तों ये टाइट करके फिर अपने दोस्तों को ये चेक करवाता हूँ। नीचे बोल्ट टाइट करने के बाद स्पेयर पेन नीचे भी अच्छी तरह चेक करने हैं। ऊपर भी आपने, ये आपको नज़र आ रही है, ये देखें ऊपर वाले बालियांड में भी अच्छी तरह आपने चेक करनी है, और टाई रॉड वाले भी। तो उसके बाद दोस्तों इसके अभी क्लिपर फिट करेंगे। दोस्तों अभी डिस्कें हमने निकाल दी हैं। तो ये दोस्तों जेन्युइन डिस्कें इसके अंदर पड़ी हुई थी, ये आपको नज़र आ रही हैं। उसके बाद दोस्तों है थोड़ी सी कमज़ोर हैं, लेकिन हम इसमें न्यू डाल रहे हैं इसकी। दोस्तों ये न्यू डिस्कें हम इसकी फिट करेंगे, क्योंकि जेन्युइन भी थोड़ी सी इसकी कंडीशन कमज़ोर है, लेकिन फिर भी 10 दिन बाद या 15 दिन बाद इसको चेंज करना ज़रूरी होगा। तो लेकिन इससे बेहतर है कि हम इसमें न्यू डिस्कें अभी फिट करेंगे। तो दोस्तों हमने इसको खोला है, ये देख सकते हैं आप इसकी कंडीशन क्लिपर की। तो पहली दफ़ा दोस्तों इसकी चीज़ें खोल रही हैं, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये इसकी पूरी फिटिंग जेन्युइन कंपनी की। तो ये साइडें हम डालने कंप्लीट कर दी हैं एक साइड से। तो इसी तरतीब से दोस्तों दूसरी साइड से भी डालनी है। तो इसकी डिस्कें फिट करके फिर मैं अपने दोस्तों को चेक करवाऊँगा। तो दोस्तों ये न्यू डिस्क के साथ इसकी पट्टियाँ वगैरह कंप्लीट लगा दी हैं। अब इसको आराम से फिट करेंगे। आराम से डिस्क बिठाने के बाद आराम से दोस्तों आपने इसका पिस्टन पीछे करना है, राड की मदद से, पिचकास की मदद से पीछे करने के बाद आराम से इसको अपनी जगह फिट कर देना है। और इसका जो 14 नंबर का हमने बोल्ट खोला था वो आराम से आपने इसको लगा देना है। उसके बाद दोस्तों ब्रेक का पाइप हमने इसका खोला हुआ है, तो इसका ब्रेक का पाइप इधर लगाएंगे। लगाने के बाद सेम इसी तरीके से दोस्तों दूसरी तरफ फिटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद फिर इसकी एयर निकालेंगे ताकि हमारा पैडल अपनी जगह बरकरार हो, टाइट हो जाए। दोस्तों ये हमारी फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसकी एयर वगैरह में निकाल दी है। उसके बाद व्हील को आपने अच्छी तरह चेक करना है, क्योंकि ये देख सकते हैं कि व्हील फ्री होना चाहिए। तो दोस्तों हर टॉपिक पर आपको वीडियो मिलती रहेंगी। अगर वीडियो अच्छे लगे इसको लाइक किया करें, शेयर किया करें, ताकि मेरे और दोस्तों को भी इसका फ़ायदा हो। तो दोस्तों ये तमाम ज़्यादातर गाड़ियों में ये सिस्टम है, प्राडो वगैरह। तो जितनी भी फ्रंट व्हील गाड़ियाँ हैं तो आप इस तरह ये मुकम्मल साइडें डाल सकते हैं। तो मैंने सोचा कि अपने दोस्तों के शेयर भी कर दूं। तो दोस्तों अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।